हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास अगला टर्म के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने आपको टाइम टेबल पता ही है किस दिन क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज हम क्या है, मंगलवार है और आज हमारा हिंदी का ही टर्म है। सबसे पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक काम और, क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे शेयर कहाँ पे करना है? जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे मतलब आपके जो स्टडी ग्रुप में बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो आपके मित्र हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, मतलब कि उनका जो किसी भी चीज़ की तैयारी करें अगर सिलेबस में हिंदी होगा तो ठीक है। बाकी नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं जाती, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो और सेंड कर सकते हो। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। और आज हम क्रिया को देखेंगे। क्रिया क्या है? तो क्रिया का अर्थ है करना। सामान्य शब्दों में क्या है क्रिया का अर्थ? करना। तो क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से होती है। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत है, और संस्कृत में क्रिया रूप को क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, ठीक है। यानी एक और है कि धातु, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, अभी आप क्लास ले रहे तो बोल रहे हैं ना, और लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिया में आएंगी। और आप लोग सुन रहे हैं, अच्छी लगेगी क्लासेस तो नोट भी करेंगे। तो आइए आप लोग भी क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रिया है। तो ये नॉर्मल है, यानी धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रिया शब्द बनते हैं, क्रियापद बनते, जैसे पढ़ना, उठना आदि। परिभाषा क्या है क्रिया की? कि जिस शब्द में किसी कार्य के होने या होने का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे? क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिया के भेद। तो देखिए बच्चों, सवाल यहीं से बनते हैं अब आपके, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हम बचपन से लेके पाठशाला स्टेज पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से व्याकरण में भी है। पाठशाला स्टेज में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से सेम आपके कुछ कुछ चीज़ें कहाँ पर है? हिंदी व्याकरण में। जैसे कि नाउन हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम, वर्ब हिंदी में क्रिया। तो इस तरीके से क्या है, किसी का वो हिंदी वर्जन है, और हिंदी वर्जन जो इंग्लिश ग्रामर में चलता है वो उसका हिंदी का इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो क्या है कि जो आपका संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम है। अब संज्ञा सर्वनाम क्या है, वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है, वहां पे नाम दे देगा और बोलेगा संज्ञा है कि सर्वनाम है, ठीक है। जाहिर सी बात है, संज्ञा और सर्वनाम इजी तरीके से पता कर सकते हैं। अब होता ये है कि जो संज्ञा के भेद होते हैं ना पांचों, यानी कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सवाल उसके अंदर से बनेंगे, उसके भेद से बनेंगे। सेम उसी प्रकार आपका सर्वनाम हो गया, तो सर्वनाम के भेद से आपके क्या बन सकते हैं? सवाल बन सकते हैं। उसी तरीके से जो क्रिया है, डायरेक्ट क्रिया से नहीं बोले, क्योंकि आप सभी को पता है क्रिया क्या है। क्रिया मतलब जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब इसी तरह चीज़ें क्या है? क्रिया ही तो है, ठीक है। तो सबको पता है क्रिया का परिभाषा, आसानी से कर लेंगे। लेकिन होता ये है कि डायरेक्ट क्रिया से ना सवाल बन के क्रिया के भेद से सवाल बनते हैं। तो देखिए अब वहीं से जहाँ से सवाल बनेंगे उसको पढ़ेंगे। सवाल कहाँ से बने? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक क्रिया के भी दो होते हैं, यानी एक कर्मक एक होता है और एक होता है द्विकर्मक। फिर आता है संरचना के, एक मिनट, अब द्विकर्मक, हाँ द्विकर्मक, संरचना के विभेद पर, संरचना के आधार पर उसके प्रकार, यानी संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्य कालिक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो सवाल यहाँ से आयोग बनाता है। ठीक है, डायरेक्ट सामने से नहीं बनाएगा, ताकि क्या है कि सामने मतलब कि जो इसकी जो हेडिंग है हाईलाइट, तो ये उनको पता है कि आजकल के बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं। ठीक है, कंपटीशन हाई हो गया है, इसीलिए वो उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए बच्चों का, उनको रिजेक्शन चाहिए, कितने बच्चों को हम छाट सकते हैं। तो इस पर्पज से वो पेपर आयोग बनाते हैं। तो इसीलिए हमें वो एक सीट चाहिए, हमें वो वर्दी चाहिए। तो आप लोग सब कुछ जितना भी होगा, जितना भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारा सारा क्वेश्चन कीजिएगा, अटेंड करके आइएगा। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यूपीएसआई में। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, कि जो हमारी पीवाईक्यू होने वाली है मैराथन में, आप लोग प्लीज़ उसको अटेंड कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मेरी जब मैं पीवाईक्यू कराती हूँ तो मेरा एक ही उसका मकसद होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं, यानी कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से प्रश्न बना था, उठा रहे हैं, तो मैं उसको इतना मतलब वो नहीं कर रही हूँ। जब मैं उसका आंसर एक्सप्लेन करवाती हूँ ना, तो उसकी बिल्कुल गहराई में चले जाती हूँ। इससे क्या होता है, टाइम तो लगता है, लेकिन आपको क्या बिल्कुल फैक्ट्स पता चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उससे। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते हैं। यानी कि आप लोग अगर एक बार मैराथन लेंगे ना इसका, मेरी हिंदी क्लासेस का, तब आपको रियलाइज़ होगा। फिर क्या है कि उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि हाँ मेरी क्लासेस कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, और हाँ जो भी क्लासेस होंगी आपकी, जो मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन बना के लाऊंगी, कुछ अपने तरीके से और कुछ पीवाईक्यू भी हैं हिंदी सम्मेलन से। तो आप लोग फिर ये सोचेंगे कि अरे हिंदी सम्मेलन कहाँ से आ गया इसमें, आपने तो करवाया ही नहीं। बिल्कुल करवाया है जी। आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग की क्लास में हमने विश्व सम्मेलन को लेकर, हिंदी के विकास उत्पत्ति को लेकर, किस आर्टिकल से जुड़ा है ये हिंदी, ठीक है, किस अनुसूची में है, कितनी भाषाएं वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करवाई स्टार्टिंग के वीडियो को। तो प्लीज़ आप लोग एक बार देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा देखने के बाद, पसंद आएगी वीडियो तो। और भी आपको जो भी मटेरियल वगैरह चाहिए स्टडी रिलेटेड, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते। कर्म के आधार पर क्रिया। देखिए, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है सकर्मक और दूसरा क्या होता है, अकर्मक होता है। तो अब यहाँ सकर्मक के बारे में दिया गया है। तो सकर्मक क्रिया यानी स, ये जो स शब्द है, स आगे, ठीक है, स अर्थात सहित। अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। ठीक है, सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, किस पे पड़े? तो सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। तो यहाँ ये बोला गया है कि क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े। ठीक है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े तो क्या कहलाएगी? वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल में जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, तो बच्चा क्या है? करता है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चित्र पर पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह गीता है, गीता का प्रभाव किस पे? कर्म, इसके जो प्रभाव है, चूंकि गीता क्या है? करता है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर। सितार क्या है? कर्म है। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ा है, बजाने का। क्लियर हो गया? यहाँ पे दिया भी है कि यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र। चित्र क्या है? कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है? सितार। क्लियर हो गया? तो किस पे पड़ रहा है? चित्र भी यहाँ पे कर्म है और सितार भी यहाँ पे कर्म है। चलिए, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना
हो रहा है। क्लियर हो गया। अगला है द्विकर्मक। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई, एक सेकंड। ये ना, ये इधर से आया है ना, ये इसका होगा, ठीक है, ये इसका होगा बच्चे। माफ़ी चाहती हूँ, ये इसका होगा, ठीक है। ये शायद मिस टाइप हो गया है करते टाइम, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसके लिए। चलिए, अगला है द्विकर्मक, यानी कि जिस क्रिया में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे क्या बोलेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। और छात्र सीख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के कितने कर्म हो गए? दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। एक क्या है? कंप्यूटर कर्म है। दूसरा क्या है? सीख रहे, छात्र सीख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, द्विकर्मक मतलब दो क्रिया। सिखाना है एक कर्म हो गया, और बच्चे सीख रहे हैं, एक यहाँ पे सीखना दूसरा कर्म हो गया, ठीक है। फिर आता है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है, ठीक है। अगला है संरचना के आधार पर, यानी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। पहला, असंयुक्त क्रिया, मतलब कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने का अतिथि आने पर स्वागत करो, ठीक है। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। क्लियर हो क्या? इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या है कि दो क्रियाओं का क्या हो? मेल हो, ठीक है। दो क्रियाओं का मेल हो तो वहां पे क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। चलिए, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। पहला है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे में हाथ, हथिया, हथियाना। जैसे सुरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। तो हाथ क्या है? संज्ञा है। हथिया नाम धातु है। हथियाना क्या है? क्रिया है, ठीक है। हमने एक चीज बताया था, क्रिया धातु का भी एक रूप होता है क्रिया, ठीक है। यानी जो लास्ट में क्या लगाते हैं? ना लगाते हैं। यहाँ पे हथिया, हथिया दिया है प्लस ना हो गया, हथियाना हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये दिया गया कि जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा क्या कर लिया? हथिया लिया, तो नाम धातु क्रिया हो गई। बी है अपना सर्वनाम, अपना नाम धातु, अपना सर्वनाम अपना नाम धातु, अपनाना क्रिया। जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। क्लियर हो गया। अगला है स्वप्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को रोक करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे में सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ठीक है। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या करना है? मतलब किसी के ऊपर इस तरीके से उसको प्रेशर देना कि चलो करो इस काम को, ठीक है, इस तरीके से। देखिए सरपंच कितने चालाक है, स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि गांव के लोगों से करवा रहे हैं। किसी को क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक, क्योंकि गांव के लोग हैं, उनको खुशी करी सरपंच जी मेरे से बात की है, मेरे से बोले हैं, ठीक है। चलिए, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। इसी स के बाद द का। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया।
जैसे कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने क्या किया, नहाकर पूजा किया। तो क्या है, जो पुजारी हैं वो नहाकर ही पूजा करेंगे। ठीक है। फिर है, इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। फिर है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह सो पढ़कर सो गया। देखिए क्या, बलवीर खेल कर क्या करेगा, पढ़ने बैठेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि पहले खेलेगा फिर पढ़ेगा। ठीक है। फिर वह पढ़कर सो गया, वह क्या किया, पढ़ा लेकिन फिर सो गया। ठीक है। लेकिन सोया तो क्या करके, पढ़ के सोया। पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा रहा है यहाँ पे दोनों उदाहरण में। चलिए अब अगला देखते हैं। इन वाक्यों में खेल कर यानी खेल मूल धातु प्लस कर एवं पढ़कर पढ़ मूल धातु प्लस कर यानी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया एक रूप तत्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही, क्या है, ते है ना, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तो पुलिस के आते ही क्या हुआ, चोर तो भाग गया। इसमें आते ही तत्कालिक क्रिया है, यानी जो तत्कालिक आते ही पुलिस आया और अभी चोर के पास पहुंचा भी नहीं, वो भी आया उतरा, तत्कालिक क्रिया हो रही है। चोर के पास पहुंचा नहीं, उसके पहले ही चोर क्या हुआ, भाग गया। कृदंत क्रिया क्या होती है, तो क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी क्रिया शब्द में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे, कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत्य प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या है और कृदंत क्रिया क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे। क्रिया से होगा चल, लिख, और कृदंत क्रिया होगा चलना, चलता, चलकर, लिखना, लिखता, लिखकर। ठीक है। अब देखिए अगला है काल के आधार पर। तो दो चीजें हमारी हो गई। अब तीसरा काल के आधार पर, यानी कि जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। पहला है भूतकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया में क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। किसके होने का, कार्य के संपन्न होने का। तो भूत यानी पास्ट की चीज है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे वह विदेश चला गया। तो कहाँ गया, वो चला गया, कहाँ पर, विदेश। उसने बहुत मधुर गीत गाया, उसने गीत तो गाया लेकिन बहुत मधुर। ठीक है। उसने बहुत मधुर गीत गाया, यानी वो पास्ट में हो चुका है। ठीक है। वर्तमान कालिक क्रिया, यानी कि क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों क्रिया, यहाँ पे भी होगा ना वर्तमान, तो ये अपूर्ण वर्तमान में होगा क्योंकि यहाँ पे चीजें पूरा नहीं हुई है। ठीक है। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कब से कब तक पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, आई हैव नो आइडिया। ठीक है। तो पढ़ रहा है, क्रिया क्या हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, यानी अभी ये पूर्ण नहीं हुई है, तो इसको अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं। सेम उसी तरह गीता हॉकी खेल रही है, यहाँ पे भी वही क्रिया हो रही है, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया तो है, लेकिन जब इसके अंदर भी हम घुसेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको अपूर्ण वर्तमान। अगला है भविष्यत कालिक क्रिया, यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो भविष्यत कालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि भविष्य में जो होने वाला है, अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको छोड़िए, वर्तमान में जो पास्ट में बीत गया उसके लिए हमने देखा, और जो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, गार्गी है जो है ना, कहाँ जाएगी,
तो कश्मीर जाएगी छुट्टी मनाने। अभी गई नहीं है और न जा रही है, न जा चुकी है, जाएगी। ठीक है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अभी लिया नहीं है, लेने वाला है। ठीक है, नहीं लेगा। चलिए, तो आप लोगों ने देखा, जहाँ तक हुआ इसमें ऐसा तो कुछ समझाने वाला ज़्यादा है नहीं गहराई से, बाकी जितना हो सका था मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया। ठीक है। बाकी क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हो आप तक पहुँचे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ना, यानी जो तत्सम तद्भव को लेकर है और सम्मेलन को लेकर हो गया। ठीक है। और हिंदी से रिलेटेड मान लीजिए कि आपका पर्यायवाची हो गया। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और इजी इजी फैक्ट्स है ना, उसको हम अपने शॉर्ट्स वीडियो पे, जो हमारे चैनल है सम्राट एजुकेशन हब, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिया जा रहा है। अब जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा नहीं, 15-20 सेकेंड का टाइम निकालिए, एक बार नोट्स शॉर्ट्स को ओपन कीजिए, हाईलाइट ऊपर ऊपर ही देखिए। ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना चाहिए, तो उसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए उसको। ठीक है। ताकि इससे क्या है कि चीज़ें बढ़ जाएंगी, थोड़ा सा तो बटेंगी, तो क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। जो लॉन्ग क्लासेस है इसमें आप लोगों को बर्डन नहीं होगा। ठीक है। बाकी वीडियो कैसी रही आप लोग ज़रूर बताइएगा, हमें भी हिम्मत मिलेगी। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाएं और अपना एक जो सीट है आ, उस सीट पे आप लोग जल्दी अपना नाम करें। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। जो भी PDF वगैरह चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर। और हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। धन्यवाद।